दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन दो बहुत अहम फैसले सुनाए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने उन फैसलों के बारे में, उन खबरों के बारे में आप पहले से जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन ये जो खबर है, ये उस फैसले के बाद मिलने वाली पीड़िता को धमकियों से जुड़ी हुई, और धमकियों के पीछे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता पर लगाए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने उन्नाव की रेप पीड़िता और उसके परिवार की हत्या की सुपारी ली है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से, जो जेल में बंद है, उसकी तरफ से भाजपा के एक बड़े नेता को, उस पीड़ित परिवार को खत्म करने की सुपारी दी गई है? आज बात इस पर करेंगे। बात अरावली के मामले को लेकर के उस फैसले पर भी करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। सब पर एक एक करके बातचीत करते हैं, समझते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली जो बेंच थी 3 जजों की, उसने जो फैसला दिया उसके बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला किया है, दिल्ली हाईकोर्ट के उन 2 जजों के फैसले पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि किसी भी सूरत में अपराधी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। लेकिन धमकी अभी तक मिल रही है, ना सिर्फ पीड़िता को बल्कि पीड़िता के आसपास उनके क्लोज एसोसिएट्स को भी धमकाया जा रहा है। और धमका कौन रहा है? सेंगर के करीबियों द्वारा। और यह बात जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पूरे मामले में सेंगर को झटका दिया और उसके बाद जब वकील बाहर आए तो उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला था। आप सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, वकील महमूद प्राचा, जो रेप पीड़िता की तरफ से वकील भी हैं, उन्होंने भी इस बाबत दावा किया और साफ साफ जो कुछ भी उन्होंने कहा वो भी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा उसके बारे में तो बताया ही, लेकिन जो उन्होंने अपनी शंका, जो उन्होंने अपना आशंका व्यक्त की, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो बात महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं, वो कर रहे हैं और वही बात रेप पीड़िता भी कह रही है, तो क्या इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ही वो किरदार है क्या? तो के साथ गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि CRPF है। और अब मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जो उस महिला ने एक बयान के दौरान कहा सेंगर को लेकर के। साफ साफ कहा कि कुलदीप सेंगर ने जज CBI अधिकारी को रिश्वत दी है, और ना सिर्फ यह कहा बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में भी एक बड़ा बयान दिया। आप सुनिए जरा News 24 के ट्विटर हैंडल के माध्यम से। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर ने 1 करोड़ की सुपारी दे रखी थी ब्रजभूषण शरण सिंह के उसके बात करके, कैसे भी करके
परिवार से बात करते हैं, परिवार जाता है, मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन बना के सुपारी दे रखी है। 1 करोड़ की सुपारी कुलदीप सिंह सेंगर ने, ब्रजभूषण शरण सिंह का इसमें नाम आया है। तो सवाल यह है कि क्या पीड़िता का यह बयान, इसमें सच्चाई कितनी, और अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो यह बेहद संवेदनशील, बेहद सीरियस मैटर है, बेहद सीरियस मामला है। क्योंकि ना तो कुलदीप सिंह सेंगर छोटा नाम है और ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह। और ब्रजभूषण शरण सिंह वो नाम है जिन पर आपको याद होगा कि पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर विमेन रेसलर्स ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, और वो केस अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये बात सिर्फ एक बयान में नहीं, एक और इंटरव्यू में रेप पीड़िता ने कही। उसमें साफ नाम लिया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अनाउंस कर रखा है 1 करोड़ रिवॉर्ड। उसके ऊपर एक तरीके से ये कहा है, ये सुनिए जरा क्या कुछ इस वीडियो में कहा गया। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर ने 1 करोड़ की सुपारी दे रखी थी ब्रजभूषण शरण सिंह के उसके बात करके, कैसे भी करके परिवार से बात करते हैं, परिवार जाता है, मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन बना के सुपारी दे रखी है। इस फैसले के बाद दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी कहा अपने शब्दों में, सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया, जरा देखिए। लिखा गया कि हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए लेकिन विधायक और सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। और यहीं पर गेम किया था सीबीआई ने सेंगर को लोक सेवक नहीं माना था, और उसी के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है उनको जमानत, एक तरीके से जमानत दी, सजा निलंबित की। अब सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से उस पूरे मामले की डेफिनेशन ही बदल दी, काम ही खत्म कर दिया, कहा जेल में ही रहोगे। अच्छा, इस पूरे घटना के बाद उन्नाव की रेप पीड़िता ने भी आकर के बयान दिया। इस पूरे फैसले आने के बाद उसने क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए जरा। खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। इस बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में भी अपना फैसला सुनाया। यह फैसला 20 नवंबर के उस फैसले पर है जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने दिया था, उनकी बेंच ने दिया था। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों की नई डेफिनेशन तय की थी, जिसमें कहा गया था कि अरावली की पहाड़ियां 100 मीटर या उससे ऊपर ही मानी जाएंगी, यानी कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया था। अब इस पर वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने न सिर्फ उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, बल्कि 21 जनवरी तक कहा जा रहा है सरकार को और सभी पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कहा है, सरकार से पूछा है, सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पूछा है कि आप खनन पर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, और साफ कहा कि सभी पक्षों को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अभी उस पूरे मामले को पलटा नहीं गया, उस पर स्टे लगा है। 21 तारीख को कहा जा रहा है फिर से सुनवाई है। क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 24 की खबर सुनिए, थोड़ा सा हिस्सा, उसके बाद आगे की बात। केस में भी बड़ी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।